अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। जैसे हम आपकी टेस्ट की परसेंटेज निकालते हैं, आपके जो पेपर होते हैं उनके लास्ट पे कहा जाता है जी इस बच्चे के कितने परसेंटेज मार्क्स हैं। आज हम देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और हम उसको कैसे निकालते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज एक लैटिन वर्ड है। लैटिन कहते हैं लतीनी, एक लैंग्वेज थी जो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बहुत सारे वर्ड्स अभी भी यूज़ होते हैं। सेंटम। एक परसेंटेज जो होती है ना, वो फ्रैक्शन होती है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की फ्रैक्शन होती है कि इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आता है। यानी कि ये इसकी कंडीशन है कि इसके डिनोमिनेटर में 100 के अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। जब कभी किसी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, हम उसे परसेंटेज कह सकते हैं। परसेंटेज के लिए हमारे पास सिंबल इस तरह का होता है और हम इसको परसेंट या अपॉन 100 पढ़ते हैं। परसेंटेज को हम लिखते कैसे किसी नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर दिया था 44/100, तो कहा जाता है जी बताएं ये कितने परसेंट है। तो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 आ गया ना। जैसे ही डिनोमिनेटर में 100 आएगा, नोमिनेटर में जितना भी नंबर होगा वो सारे का सारा परसेंटेज आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। यानी कि 44%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, 44%। इसी तरह कोई और नंबर ले लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है, वो तो था कि हमारे पास फ्रैक्शन में दिया गया था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 था, हमने उसको परसेंट में लिख लिया। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि 6/100, यानी कि ये दो नंबर आपस में इक्वल हैं। आप चाहे इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए और यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 100 लिखा है। अब हम देखते हैं कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि हम किस तरह एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और देन फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम देखते हैं कि कोई नंबर हमारे पास परसेंटेज में दिया जाता है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास दिया जाता है 65%, तो मैंने अभी आपको बताया कि 65 उसी तरह लिखना है आपने, और परसेंट की रिप्लेसमेंट हमने डिनोमिनेटर में 100 लिखना होता है। ये तो हमने लिख लिया इसको फ्रैक्शन में। अब आगे अगर ये सॉल्व होता है तो हमने सॉल्व भी करना होता है। देखिए इसकी लास्ट पे 5 है, इसके लास्ट पे 0 है। डैट मीन्स कि दोनों को 5 के फैक्टर में आते हैं। 5 2 टाइम 10 और 0 उसी तरह। 5 1 सा 5 3 कैरी 13, यानी 5 3 सा 15, तो ये हमारे पास 13 बन गया, आ गया 13/20। ये हमारे पास आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन कि नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, बस इसका आंसर इतना ही। अगर नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन देख लें, फॉर एग्जांपल 180%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180/100। परसेंटेज की आपने 100 लिख लिया। 10 से कैंसिल हो गया ये। अब ये तो यानी कि 0 कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास रहेगी 18/10। तो यहाँ पे 18 यानी कि लास्ट पे 8 है और यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों इवन नंबर हैं, तो 2 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमें 2 के टेबल से 2 9 सा 2 5 सा 10, तो हमारे पास आ गया 9/5।
अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में तो करना ही करना होता है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 5 5 1 ज़ा 5 मतलब 4। तो हम इसको लिखते किस तरह, जो हमारे पास रिमाइंडर रहता है हम उसको लिख लेते हैं नोमिनेटर में, जो हमारे पास क्वेश्चन आया होता है उसको हम लिख लेते हैं साइड पे, और डिवाइज़र में डिवाइज़र। यानी कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे फ्रैक्शन के, वो सारे के सारे यहाँ पे वो यूज़ भी हो रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आपको पहले वो चीज़ें फ्रैक्शन के बारे में सही तरीके से आनी चाहिए, तभी आप ये परसेंटेज को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह एक परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी जाए, कहा जाता है जी इसे चेंज करें परसेंटेज में, ये कितने परसेंट है, आप अगर पूछ जाता है जी बताएं जी कितने परसेंट है, तो मैंने क्या बताया है कि परसेंटेज के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए होता है। ठीक हो गया, डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, तो 2 को हम 100 कैसे बनाएंगे? क्या कोई ऐसा टेबल है जिससे हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए? बिल्कुल है, 50 से। तो जब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये रूल होता है कि जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो नोमिनेटर में भी हमने फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 बाय 100। अब डिनोमिनेटर में 100 आ गया ना, तो हम इसकी रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 100 आया तब हम लिख सकते हैं। ये नहीं कि अगर ऊपर नोमिनेटर में 100 आया आप कहेंगे हम लिख सकते हैं, नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 450%। कोई और नंबर देख लेते हैं, अगर हमारे पास आ जाए 3/25। अब क्या 25 का कोई ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम 100 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 4 के साथ 25 मल्टीप्लाई 4, अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/100। तो ये बन गया हमारे पास 12%। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि अगर हमें कहा जाता है जी इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करें, तो उसके लिए हम, ये तो था हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आ जाता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करके 100 बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी 100 ना बनाता हो, तो तब हम क्या करेंगे? अगर आ जाए हमारे पास 1/8, अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके 100 बना सकें, तो इसको हम दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके बताता हूँ मैं आपको कि अगर हमारे पास 1/8 है ना, तो 8 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 25/200। लेकिन हमें तो 100 चाहिए, तो हम उस क्या करेंगे, 25 को लिख लेंगे 25/2 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास आ गया 25/2 मल्टीप्लाई 1/100। थोड़ा सा इलादा करके लिख लें, क्योंकि 1/100 हमारे पास क्या होता है परसेंटेज, और हम इसको फिर प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में
चेंज करना होता है। तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइड करना है 25%। अब हमारे पास आ गई है 1/100 जो होता है ये परसेंट होता है 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 5 2 2 टाइम 4। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो पहले लिखें, देन जो रिमाइंडर है और देन जिससे हम डिवाइड करें और साथ में परसेंट। ये था एक मेथड कि हम इसको 200 बना लिया और वहाँ से बना लिया, 300 बना लिया और वहाँ से आ जाएं। लेकिन एक और मेथड भी है हमारे पास कि हमारे पास है 1/8। अब हमारे पास 1/8 तो आ गया ना, तो हम इसको करते हैं 100 बनाना है ना, 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 है ना, उससे तो हमने इस वाले 100 से इससे तो हमने परसेंटेज में आनी है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे पास नोमिनेटर में आ रहा है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100/8 मल्टीप्लाई 1/100। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 100 8 8 1 ज़ा 8 2 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16/4। इसको हमने यहाँ पे 8/100 से भी डिवाइड कर लिया है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों को यहाँ पे 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर लें। पहले आपको और मेथड से बता रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हम इसको 2 के टेबल से यहाँ पे कैंसिल आउट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 25 और 25/2 को हम आगे भी डिवाइड कर चुके हैं। यानी आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर पहले ये होगा कि आप इसको एक ही फैक्टर से डिवाइड कर लें, उसके बाद फिर डिवाइड करें ताकि हमारे पास ये एक ही मल्टीपल वाले नंबर ना आए। ये हो गया हमारे पास हम कैसे किसी फ्रैक्शन से किसी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं और परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसके अलावा अगर हमें कहा जाता है जी किसी परसेंटेज को डेसिमल से परसेंटेज में चले जाएं, क्योंकि अभी तो हमने जो पढ़ा है रिसेंटली वो हमारे पास डेसिमल था ना, तो हम फिर डेसिमल से सॉल्व करके भी देख लेते हैं। हमने एक परसेंटेज ले ली 75%। 75% तो 75 हम क्या लिख सकते हैं 75/100। अब कहा जाता है जिसे डेसिमल में चेंज करें, तो डेसिमल में चेंज करने का आसान रूल है, परसेंटेज में तो बहुत आसान है। आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने ज़ीरो आ रहे हैं और ऊपर नोमिनेटर में हमने उतने डिजिट साइड से काउंट करने और उसके बाद पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो हैं, राइट साइड से गिने 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 7 से पहले तो आ जाएगा 0.75। तो पहले ज़ीरो खुद लगा लें ताकि पता चले कि इसके बाद पॉइंट है। अगर हमारे पास आ जाता है 160 बाय लाइन लगा दी, ये लाइन नहीं थी लगानी, 160/100 एक ज़ीरो से कट गया, हमारे पास क्या रहेगा 16/10। तब देखें 10 में हमारे पास एक ज़ीरो है तो यहाँ पे हमने एक डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.6।
तो सेम इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है 300% आ जाता है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 300/100। दो ज़ीरो से काट दिया, अब तो कोई ज़ीरो ही नहीं है। जब कोई ज़ीरो ही नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और खुद से पॉइंट लगा के 0। अब ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसको डेसिमल में शो करने के लिए आपने इसके लास्ट पे पॉइंट लगा के 0 लिख दिया है। ये तो हमारी होगी कन्वर्जन डेसिमल से परसेंटेज में। अब परसेंटेज से हम कैसे डेसिमल में गए, ये पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया और यकीनन आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ज़्यादा समझ आएगा। अब देन हम देखते हैं कि हम कैसे किसी डेसिमल से परसेंटेज में जा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी जाती है, डेसिमल दिया जाता है 0.05, दो रूल हैं इसको भी सॉल्व करने के। दोनों तरीके आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट डेसिमल में दिया जाता है ना, हम उसका पॉइंट ख़त्म कर लें। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको इससे पहली बार वीडियो में बताया हुआ है, अगर नहीं याद तो अभी भी बता देता हूँ, लेकिन वो देखें उसमें ज़्यादा डिटेल में है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.005, तो पॉइंट की रिप्लेसमेंट में हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं हम उतने 0 लिख लेंगे। परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिनोमिनेटर में 100 हो। यहाँ पे 100 बन गया तो बस ये हमारे पास आ गया आंसर। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ये मेथड यूज़ होगा। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 100 से डिवाइड भी कर लेते हैं। 0.005 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/100। 5%। इन दोनों के आंसर जो आएंगे वो सेम ही आएंगे, वो चेंज नहीं होगा। ये तो था हमारे पास अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हों। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स आ जाएं तब हम क्या करेंगे, 0.125, तो 125 चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 1000 बनेगा, क्योंकि डिजिट्स के बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 30, लेकिन हमें तो 100 चाहिए होता है ना, तो हम इसको लिख लेंगे 125 एक इधर, देन मल्टीप्लाई 1/100। 3 डिजिट से ना हमारे 3 ज़ीरो थे ना, तो हमने एक ज़ीरो इलादा लिख लिया, 2 को इलादा लिख लिया, यानी एक 10 बन गया, 100 बन गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 125/10 को, तो हमारे पास आ जाएगा 12, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है 1 के साथ, तो हम एक डिजिट्स पहले हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये 125 और इसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास आ जाता है परसेंट। दूसरे मेथड से अगर करते हैं 0.125 मल्टीप्लाई 100/100, तो हम इसको लिख सकते हैं 12.5/100। अब 12.5 कैसे लिख लिया, जहाँ पे 2 ज़ीरो थे तो 0.2 डिजिट्स इधर आ गया। मल्टीप्लाई में जब करते हैं, डिवाइड में लेफ़्ट साइड पे जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड पे आता है। तो यहाँ से पॉइंट यानी कि 1 से पहले लिखा हुआ था, अब यहाँ पे 2 के बाद आ गया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12.5%। तो ये था हमारे पास कि हम किस तरह किसी परसेंटेज को यूज़ करते हुए कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में, किसी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में, किसी डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में, और डेसिमल से वापस परसेंटेज में हम जा सकते हैं। दैट्स ऑल।